नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, 12.3 का है। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, ए बी सी डी, ये हमारे पास कोई स्क्वायर है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी मेरे पास क्या है, स्क्वायर है। उसकी जो साइड्स है ना, उसकी जो साइड है, हर एक साइड स्क्वायर की क्या होती है, इक्वल होती है। तो यार हर एक साइड कितने हैं, 14 सेंटीमीटर। तो ये कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली जो तीन साइड होंगी वो भी तो इक्वल ही होंगी। अरे स्क्वायर जो होता है ना, वो हर एक एंगल से 90 डिग्री होता है, और हर एक एंगल से क्या होता है, इक्वल होता है। स्क्वायर की वो क्या होती है, वो क्या होती है, स्क्वायर की एक ब्यूटी होती है कि वो हर एक एंगल, हर एक साइड से क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये 14 सेंटीमीटर, तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। इतना हमें क्या कर रखा है, ए बी सी डी स्क्वायर में बोल रखा है कि उसकी जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा ए और बी और सी और डी को सेंटर मान के चार 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 फोर फोर सर्कल जो है इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त तीन शेष वृत्तों में से दो दो वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। क्या समझे, क्या समझे, समझना मेरा है। क्या कहा उसने, बहुत ध्यान से सुनेंगे। फिर दोबारा लाइन को पढ़ते हैं। कह रहा ए बी सी डी लाइन को दोबारा पढ़ो। ए बी सी डी को हमने क्या करा, सेंटर, ए बी सी डी को हमने क्या करा, केंद्र माना, मतलब केंद्र मतलब सेंटर माना। और सेंटर किसका माना, मतलब सेंटर किसका माना, ए बी सी डी को हमने इस सर्कल का माना, है ना। देखो ना, वही तो कह रहा हूँ, ए बी सी डी को केंद्र मानकर चार वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त जो है तीन शेष वृत्तों में से दो वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता हो। तो इसका मतलब समझे, नहीं समझे। अरे देखो ना, ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर के ऊपर कितने हैं, चार वृत्त लगे हुए हैं इस तरह से, 1 2 3 4। ठीक है, तो हमसे सिर्फ उसने क्या पूछा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। आपको अगर मैं दिखाऊं तो छायांकित भाग बुक आप देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में लगा हुआ है। हमारे पास पूरा स्क्वायर में हमारे पास क्या लगा हुआ है, डिजाइन लगा हुआ है। ठीक है, सॉरी शेड हो रखा है, डिजाइन तो मैंने गलत बोला, शेड हो रखा है। ठीक है, शेड हो रखा है हमारे पास वो। ठीक है, वही शेड हमें निकालना है। बाकी तो किसी से मतलब नहीं है, हमें इसको हमें निकालना है। ठीक है, इसको, इस पूरे को हमें निकालना है। ठीक है, और बाकी जो बोल रखा है उसको आपको पूरा फुल फिल के साथ आपको पूरा समझना है। ठीक है ना। तो ए बी सी डी क्या था, हमारे पास चार वृत्त को हम मतलब इस ए बी सी डी को हमने सेंटर माना, और सेंटर किस पे पड़ेगा, चारों सर्कल पे सेंटर पड़ेगा। ठीक है, हमें सैडिड रीजन निकालना है। तो सैडिड रीजन कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। सैडिड रीजन कैसे निकलेगा, ये पूरा क्या है, मेरे पास सैडिड रीजन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूं एरिया, मतलब एरिया ऑफ सैडिड रीजन में कैसे निकालूं। एरिया ऑफ सैडिड रीजन में क्या करूं मैं, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर एबीसीडी। अरे ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो, ये कितना एरिया लेके बैठा हुआ है, पूरा स्क्वायर कितना एरिया लेके बैठा हुआ है, फोर्थ सर्कल का ये स्क्वायर कितना एरिया लेके बैठा हुआ है, तो 1/4 ऑफ क्वाड्रेंट लेके बैठा हुआ है। ध्यान से देखो, इस सर्कल का 1/4 ऑफ क्वाड्रेंट, इस सर्कल का फिर 1/4 ऑफ क्वाड्रेंट, फिर इस सर्कल का 1/4 ऑफ क्वाड्रेंट, फिर इस सर्कल का 1/4 ऑफ क्वाड्रेंट। तो सर्कल भी चार है और ये स्क्वायर एक है, वो चार क्वाड्रेंट लेके बैठा हुआ है, किसका, सर्कल का। ठीक है भाई, जो स्क्वायर है ना वो चार जो है, चार सर्कलों का क्या है, क्वाड्रेंट लेके बैठा हुआ है। क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया था पहले ही, याद करो। अरे सर्कल क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, क्वाड्रेंट बताया नहीं था आपको। सर्कल है, सर्कल का मैंने चार फाड़ किए, सर्कल का मैंने क्या करा, चार फाड़ किया। तो एक फाड़ देखो, ये एक फाड़, तो यानी कि आप सीधी सी बात जान लो, आपको पता है भाई सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। वो हमसे क्वाड्रेंट पूरा, तो चार फाड़ किए मैंने सर्कल के, एक फाड़ को मैंने डैश कर दिया, तो यानी कि 1/4 ऑफ कितना, पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का 1/4 तब कर देंगे, यानी कि सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा कितना हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो गया हमारा, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्त का 1/4 भाग कितना होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, बात समझ में आनी चाहिए, पूरा फिल फुल के है ना, पूरा बात समझ में आनी चाहिए, रटने से कोई मतलब नहीं होता अपना। ठीक है,
तो आप अगर बात समझते हैं तो 10 साल तक आप याद रखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। आप 10 साल 20 साल तक याद रखे रहोगे तो आपको क्या होना चाहिए, समझ में क्या आना चाहिए, सिर्फ पूरा जो कहता है ना वो, उसको आप क्या है, उसको आप अपने अंदर उसको ग्रहण करो, ठीक है। उस नॉलेज को आप लो जो वो क्वेश्चन कह रहा है, रटने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले गिवन क्या दिया, 14 सेंटीमीटर वाला एक स्क्वायर है जी, बात ठीक है। फिर कह रहा है हमसे कि 4 सर्कल के जो अंदर है वो स्क्वायर जो है 1/4 ऑफ क्वाड्रेंट है। तो हमें अब एरिया ऑफ सेट क्या होगा, लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होगा, वर्ग का स्क्वायर, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप, मेरे पास क्वाड्रेंट कितने हैं, मेरे पास क्वाड्रेंट कितने हैं, अरे 4 क्वाड्रेंट तो है, चेक करो, 4 क्वाड्रेंट तो है। तो 4 क्वाड्रेंट इनटू 1 एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, अरे 4 क्वाड्रेंट है, मैं एक का एरिया निकाल लूँ, मैं एक का एरिया निकाल लूँ और 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 क्वाड्रेंट मेरे पास क्या आ जाएंगे, 4 क्वाड्रेंट के एरिया आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो चारों चतुर्थांशों का मेरे पास क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई करते तो 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिख देंगे, ठीक है। बस सिंपल, बस सिंपल, और क्या करना, और पहाड़ थोड़ी तोड़ना भाई। दिख रहा है साफ साफ कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर में आप 1/4 ऑफ पार्ट मेरे पास क्या लगे हुए हैं, क्वाड्रेंट लगे हुए हैं। तो मैं स्क्वायर में से 4 चतुर्थांश घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेट रीजन आ जाएगा, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। अरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। साइड कितनी दे रखी है, 14, तो 14 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। तो 4th क्वाड्रेंट यानी कि 4th। अब क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है, क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, सीधी सी बात। तो 14 का स्क्वायर 196, 4 इंटू 1/4, पाई की वैल्यू 22/7 लेने को बोल रखा है। और रेडियस कितनी है इसकी, अरे चेक करो रेडियस कितनी है, ये देखो, ये क्या था, एक क्या था, स्क्वायर था, और ये कितना है, तो 2 है। तो जाहिर सी बात है यहां से लेके यहां तक कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। पूरा 14 है ना, ये पूरा कितना है, ध्यान से देखो, वर्ग कितना है, पूरा 14 है, 14 है। आपको पूरा पूरा दिख रहा है, पूरा पूरा दिख रहा है, ठीक है। अरे यार ध्यान से बनाएंगे। तो वर्ग पूरा कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एक इस पर स्क्वायर, एक इस पर 2 वृत्त लगे हुए मान लो। तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अरे यहां से लेके यहां तक कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब सी से लेके इस पॉइंट तक कितना होगा, हटाओ इसको यहाँ पर। तो टोटल ये मतलब टोटल भुजा इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं, बी डी कितनी है, 14 है, ठीक है। तो ये 14 तो पूरी भी 14 होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ इस वृत्त का त्रिज्या कितनी है। तो यहाँ 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, तभी तो 14 होगा। अरे तभी तो 14 होगा, यानी कि सेंटर सी से लेके यहाँ तक कितना होगा, त्रिज्या कितनी होगी, वृत्त की त्रिज्या की, इसकी चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 7 सेंटीमीटर, तब जाके टोटल मिला के कितना हुआ, 7 सेंटीमीटर बैठा, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी अपनी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बात समझ में आई अब, ठीक है। तो आप उसकी जगह क्या करते हो, 7 सेंटीमीटर लिख दो, मतलब त्रिज्या कितनी होगी इसकी, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही ना। तो 196 माइनस 4 से 4 कैंसिल, 22/7, 7 इंटू 7, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल, तो 196 माइनस का 22 गुणा 7, तो 196, तो 7 टू द 14 जो है कैरी गई 1, तो 7 टू द 14 और 15 है ना। तो 196 में से मैं क्या कर लूँ, 154 घटा लूँ। मैंने 196 में से मैं 154 घटाता हूँ तो 16 में से मेरे पास 4 गया, तो मेरे पास बचा कितना बच रहा है, 16 में से 4 गया तो मेरे पास 8 10 देखो
देखो नहीं, 6 में से 4 गया तो 2, और अब 19 में से 15 गया तो मेरे पास कितना बचा? तो 16, 17, 18, 19, तो 4 बचा मेरे पास। यानी कि 196 में से अगर हम 154 घटाएं तो मेरे पास कितना आएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा? आंसर आएगा। और आंसर शीट पे मैं अगर मैं चेक कर लूँ तो मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ 42 सेंटीमीटर स्क्वायर गया मेरा आंसर, ठीक है। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर गया मेरा आंसर है, ठीक है ना? बात समझ में आई? तो पूरा ऑल ऑफ क्या है? 42 सेंटीमीटर मेरा आंसर है। तो थोड़ा सा रिकॉल दोबारा कर लेता हूँ, ठीक है। क्या था? मेरे को साइडेड एरिया निकालना था, साइडेड रीजन निकालना था मेरे को, ठीक है। उसका मेरा एरिया निकालना था। तो भाई मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये एक सर्कल स्क्वायर है, स्क्वायर पे 1 क्वाड्रेंट ऑफ क्या है? सर्कल का है। 1 क्वाड्रेंट ऑफ क्या है? सर्कल का है। तो इसी प्रकार मेरे पास 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है ना? मतलब 4 मतलब चतुर्थांश कितने हैं मेरे पास? पूरे 4 हैं। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल इंटू 4 है ना? तो इसका मतलब पूरे स्क्वायर में से मैं 4 चतुर्थांश घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो यही क्या करना था मुझे? आंसर लाना था, ठीक है। तो अपना ये क्या हो गया? आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। तो स्टूडेंट बिफोर दैट प्लीज पॉज एट द वीडियो, नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी भी है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। कह रहा है एक दौड़ने का जो है ट्रैक है, ठीक है। उसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। ये क्या है? सेमी सर्कुलर। ये बायां सिरा, ये दायां सिरा क्या है? अर्धवृत्ताकार है। कह रहा दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर। आंतरिक समांतर रेखाखंडों का मतलब ये देखो, ये कितना? 60 सेंटीमीटर। पूरा इसने कह दिया कितना? आंतरिक समांतर। तो पैरेलल है, सीधी बात है। तो इनर पैरेलल जो है लाइन, इनर पैरेलल लाइन मेरे पास क्या है? 60 सेंटीमीटर देगी। यहाँ 60 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 60 सेंटीमीटर की तो होगी। अरे समांतर है ना, क्योंकि पैरेलल है ना, तो यहाँ पर 60 है तो उधर भी 60 होगी, ठीक है, सीधी बात। अब कह रहा ट्रैक जो है मेरे पास 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। ट्रैक जो है मेरे पास 10 सेंटीमीटर क्या है? वाइड है, यानी कि चौड़ा है। ये जो ट्रैक है ना, ये ट्रैक 10 सेंटीमीटर वाइड यानी कि चौड़ा है मेरे पास। ये इस ट्रैक पे जो है चलना है, इसको कोई चल रहा है, ठीक है, पथ दर्शाना, ठीक है। तो इस पे 2 अर्धवृत्ताकार, ये अर्धवृत्ताकार है, ये इधर भी अर्धवृत्ताकार, ये भी। तो कह रहा है आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना? है ना? ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कितना है? 60 सेंटीमीटर, ये कह लो, ठीक है। ये कितना है? 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना? आंतरिक समांतर रेखाखंड पूरा ये हो गया, ठीक है। ये 60 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं। ये 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। चाहे इधर भी ले लो इसको, तो ये भी तब भी 60 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी 60 सेंटीमीटर, वही बात मैंने कही, ठीक है। इसलिए मैंने ये पैरेलल डंडे खड़े करे, ठीक है। तो ये कितना है? 60 मीटर है, ठीक है। तो एक बात ध्यान से देखो, तो आधा कितना हो जाएगा? 30 तो हो जाएगा। अरे पूरा 60 है तो आधा कितना हो जाएगा? 30 मीटर हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और अब हमसे ये पूछ रहा है इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 106 मीटर लंबा है। तो ये दिस इंटू दिस, ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 106 मीटर लंबा हो जाएगा। ट्रैक से ऊपर इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये लाइन 106 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? पूरा 106 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो हमसे पहला बात क्या कह रहा है? पथ के आंतरिक किनारों के अंदर से पूरा चक्कर लगाने में चलेगी दूरी। आंतरिक किनारों के अंदर हमसे क्या पूछ रहा है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूछ रहा है, ये और ये हमसे ये पूछ रहा है और ये पूछ रहा है, ठीक है। ये और ये, ठीक है। इनका नाम क्या देते हैं? हम दे देते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ ए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है? फाइंड करना है। तो डिस्टेंस अराउंडिंग द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, तो इसका मतलब आंसर, पहले का आंसर निकाल रहा हूँ मैं, तो इसका आंसर सॉल्यूशन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा आंसर? एक तो ए बी को जोड़, मेरे को ये और ये चाहिए, तो मैं एक तो ए बी को जोड़ दूंगा, प्लस लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क बीसी, लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क बीसी प्लस सी डी, लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क।
लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क BC और लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क DA, DA है ना, DA। इस पॉइंट को D को इधर ले लो, D को इधर ले लो, C को इधर ले लो, ठीक है, DA। लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क BC और लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क DA प्लस, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए सिर्फ, अरे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, जितना यहाँ पर है उतना यहीं पर है, जितना यहाँ पर है तो उतना यहाँ पर है। तो AB तो कितना है, सीधा 80 प्लस 106, AB की डिस्टेंस कितनी 106, सीधी बात है, प्लस और आगे की बात फिर पीछे करते हैं तो, और CD की भी लेंथ कितनी है 106, अरे AB 106 है तो CD भी हमारा 106 है, तो मैंने यहाँ पर दिया। और अब लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क BC की वैल्यू मेरे पास कितनी है, BC की पूरी, BC की यहाँ से लेके आए, BC की वैल्यू कितनी है मेरे पास 60 सेंटीमीटर, वो BC मेरे पास कितना है 60 है, और BC मेरे पास 60 है। तो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखेंगे, आर्क आप समझे नहीं समझे, ध्यान से देखो, सर्कल होता है मेरे पास, ठीक है, जब मैं सर्कल से चलता हूँ, सर्कल का सेंटर ये है, ये रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब मैं चलता हूँ सर्कल से, मैंने यहाँ से चलना चालू किया और पूरा मैं यहाँ पर आया, तो मेरे पास जब जो डिस्टेंस उसने चली वो कितनी चली, अरे 2πr चली ना, तो उसकी रेट, उसकी जो पेरीमीटर है उसके उस पर चली, वो पेरीमीटर के अलोंग चली, है ना। जब पूरा राउंड मारता है तो कोई सर्कल, हम कोई ग्राउंड है, कोई ग्राउंड मान लेते, ग्राउंड पूरा मेरा क्या है, सर्कल है, सर्कुलर है, तो ठीक है, मेरा ग्राउंड क्या है, सर्कुलर है, ठीक है। तो मैं उस पर जब चलूंगा तो मैं किसके अलोंग चलूंगा, अरे मैं 2πr के अलोंग चलूंगा ना, सर्कल की पेरीमीटर के हिसाब से चलूंगा मैं, ठीक है, या फिर कह लो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, तो सर्कमफेरेंस के हिसाब से भी चल लूंगा, यानी कि 2πr मेरा क्या हो गया, उसके अलोंग मैंने चला, ठीक है, 2πr। तो यानी कि 2πr रेडियस कितना आपके पास, ये सेमी सर्कुलर है, अरे सेमी सर्कुलर है ना, पूरा 60 है, तो ये 60 क्या हुआ है सेमी सर्कुलर का डायमीटर, तो मेरे पास रेडियस कितनी होगी 30, तो 30 आ जाएगा। सेम यहीं पर, सेम कहानी यहाँ पर भी ऐसी है, तो 2π और रेडियस मेरे पास कितनी है, अरे चेक करो ना, इधर भी सेमी सर्कुलर तो इधर भी सेमी सर्कुलर, ये पूरा 60 है, तो ये कितना है 30, तो 30, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर लो, 106 प्लस 106 कितना, 106 प्लस 106 कितना हमारे पास 212 हो जाएगा, और 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 पाई, और 60 पाई और 60 है ना, 30 दूनी कितना हो गया, कितना हो गया 30 पाई। और एक बात ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो ये क्या है, सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का ये जो आर्क होगा वो कितना हो जाएगा 2πr/2 हो जाएगा ना। अरे सर्कल की बात कर रहा हूँ, तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2πr, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा 2πr/2, 2πr/2, यहाँ पर भी 2πr/2, अरे 2πr/2, ठीक बात है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास πr, और r की वैल्यू मेरे पास 30 है, तो यानी कि 30 पाई हो जाएगा प्लस 30 पाई, और 106 और 106 को मैंने जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो 106 और 106 212, और 30 पाई प्लस 30 पाई 60 पाई। तो क्या करो, चुपचाप कर लो पाई, चुपचाप क्या करो, पाई की वैल्यू डाल दो, यानी कि 212 प्लस 60 इंटू 60 इंटू 22/7, ठीक है। जैसे मैंने डालना चालू किया, एलसीएम ले लेंगे, 212 के 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14 कितना आ जाएगा 1484 आ जाएगा, है ना। 60 की मल्टीप्लाई 22 में करते तो 1320 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में 7, ठीक है, अपॉन में 7। तो इसको इट इम्प्लाइज, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट 2804 अपॉन में 7 मीटर। तो मेरे पास 2804 अपॉन में 7, तो ये क्या है मीटर, तो मेरे पास ये क्या आ गया, पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। ये आंतरिक अनुदिश का मतलब क्या समझे, इनर क्या, इनर जो रेडियस है, इनर रेडियस के अंदर जो चली गई मेरे पास जो दूरी है, वो मेरे पास कितना आया 2804/7 मीटर मेरे पास क्या आ गया, ये और ये मेरे पास क्या आ गया, इसकी डिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो इसको उतार लो, ठीक है, 5 सेकंड का समय देता हूँ, उतार लो इसे, ठीक है, उतार लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका अगला पार्ट कर रहा हूँ, मेरे को ट्रैक का अब एरिया भी चाहिए, अरे ट्रैक का मुझे अब एरिया चाहिए, ट्रैक है ना, ट्रैक ये इसका मुझे एरिया चाहिए, ठीक है, कर लिया, उतार लिया, ठीक है।
अब मुझे क्या चाहिए, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है मेरे को, सेकंड पार्ट मेरे से क्या बोल रहा है कि अब आप वो क्या निकालो, अब क्या निकाल लो आप, अब निकाल लो ट्रैक का एरिया, पथ का क्षेत्रफल, ट्रैक का एरिया निकाल लो। तो सीधी बात है, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ट्रैक मेरे पास क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रैक देखो, दो गुणा आयत का क्षेत्रफल, कैसे भी बताता हूं, कैसे हुआ अभी बताता हूं, ठीक है। प्लस क्या, अब ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, हाँ तो 2 गुणा आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस क्या 2 टाइम्स ऑफ अर्धवृत्त का, भाई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो सीधी बात है 2 इंटू ये यहां से लेके यहां तक क्या है, ए बी सी डी पूरा क्या रेक्टेंगुलर शेप में है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, सीधी बात 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ तो हमारे पास कितनी है 106, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मेरे पास कितनी है एक, अरे ब्रेड्थ कितनी है 60 है ना, ब्रेड्थ कितना है, नहीं ट्रैक कितना चौड़ा है 10, तो 10 हो जाएगा, ठीक है, पूरा लेंथ कितना है 106, और जो ट्रैक वो कितने हैं 10 मीटर वाइड है, तो ये 10 मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी चौड़ाई हो जाएगी, और 2 अर्धवृत्त, इसको ध्यान से देखोगे तो आप ये ऐसा है, ठीक है, तो ये ऐसा है, तो यानी कि एक सर्कल ऐसा बन रहा होगा, एक सर्कल है, इसको पूरा घुमाऊं, इसको पूरा घुमा लो तो एक सर्कल है, तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस कितनी है 30 सेंटीमीटर, और यहाँ से पूरा यहाँ तक जाएगा तो 60 सेंटीमीटर 60 मीटर, तो 60 में से मैं क्या कर लूँ 30 मैं घटा लूँ, ना ध्यान से देखो, मैं समझाऊंगा बहुत ध्यान से देखो, ये क्या है ऐसा है इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में है, ठीक है, तो बात ऐसी चल रही थी, ये बात चल रही थी, ठीक है, तो आपको यहाँ से लेके दोबारा बनाता हूँ, ठीक है, तो आपको जो है ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है ना, आपको सिर्फ इतना पता है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 30 मीटर, और आपको पता है कि ये 10 मीटर वाइड है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा, तो चेक करो आप 40 मीटर, ये यहाँ से लेके पूरा मतलब अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा 40 मीटर, तो आप 40 मतलब 40 मीटर के स्क्वायर, अब समझ में आई बात, तो 40 पाई आर स्क्वायर होगा ना, तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो इसमें मैं क्या करूँ, इसमें मैं क्या करूँ, तो देखो ध्यान से, तो पाई आर इनर रेडियस, आउटर रेडियस में से आउटर रेडियस में से इनर रेडियस में क्या कर लूँ घटा लूँ, इनर रेडियस में घटा लो, अपन में 2 कर देंगे, कारण क्या है, रीजन क्या है, सेमी सर्कुलर है, ठीक है, बहुत आसान है, तो इसकी जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है 21 20, इसकी मल्टीप्लाई करके देख लो तो 2120 आ जाएगा, प्लस 2 नीचे से 2 कॉमन है तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 निकल के आ जाएगा, तो पाई आर इनर आउटर रेडियस और इनर रेडियस, ठीक है, इनर रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, इनर रेडियस का स्क्वायर, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 21 20 प्लस तो पाई कॉमन आ गया, इनर आउटर रेडियस मेरे पे कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 स्क्वायर, इनर रेडियस मेरे पास कितनी है 30 स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 2000 है ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो 40 प्लस 30 और 40 माइनस 30, ठीक है, चेक करो, तो 2120 प्लस पाई 70 और 40 में से 30 क्या मेरे पास 10, तो यानी कि 700 पाई, 2120 प्लस 700 पाई मेरे पास क्या हुआ आंसर आएगा, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो 700 पाई है ना, तो 700 पाई यानी कि 2120 2120 प्लस 700 अपॉन में 22/7, तो 7 से मैंने 700 काटा तो कितना बचा 2120 प्लस 100 इंटू 22 यानी कि 2200, तो आप इसको जोड़ोगे तो फिर कितना आएगा, तो 2120 प्लस 2200 को जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा 4320
320 मीटर स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा, पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो पहले में क्या करना था, पहले वाले में मेरे को सिर्फ इतना इतना पूछा था, तो इसका मैंने आंसर निकाला। अब मेरे को पथ का एरिया निकालना, तो मेरे को पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का निकाला। फिर दो सेमी सर्कल है, तो एक तो इन आउटर डायमीटर एक इनर डायमीटर, उसमें से मैंने क्या करा, माइनस करा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस दोनों को प्लस करके मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरा ट्रैक का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। तो स्टूडेंट प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।